हेलो गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, सो क्या वो वापस आएंगे या फिर सब ख़त्म है, क्या है आखिरकार ये माजरा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे एंड लेट्स सी क्या आती हैं आपके कार्ड्स, क्या आते हैं आपकी एनर्जी। देखिए, पहला कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आपका पहला कार्ड आया है। आपका पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। कुछ लोग कहेंगे मैम आपका टेप रिकॉर्डर अटक गया। देखिए, पहला कार्ड ही इतना पॉजिटिव आया, मैं क्या कहूँ। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। हैंग्ड की एनर्जी क्यों बार बार आ रही है आप लोगों की रीडिंग के अंदर, आज मैं यही देख रही हूँ। कल की रीडिंग में भी हैंग्ड की एनर्जी ज़्यादा थी और आज की रीडिंग में भी हैंग्ड की एनर्जी ज़्यादा है। वी हैव 2 ऑफ wands एज वेल। ओ माई गॉड। Okay, let's see. कहीं ना कहीं डेस्टिनी चेंज हो रही है, डेस्टिनी मोड़ ले रही है। अगर ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है तो ये आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। देखिए, वी हैव द वर्ल्ड। कार्मिक साइकिल बहुत ज़्यादा एंड होने पर आ गया है अब इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी था पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकता है, जो भी थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सनालिटी थी जिनके साथ इनका कार्मिक सिनेरियो था, वो एंड होने पर आ गया है। इनकी लाइफ ने अब मोड़ लेना शुरू कर दिया, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने शुरू कर दिए। ये अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर की तरफ देखना स्टार्ट हो गया और इनका प्रोस्पेक्टिव लाइफ को देखकर चेंज होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी भी ये कंफ्यूज एनर्जी से बाहर नहीं निकले हैं, ये चीज़ तो मैं आपको बता दूं। वी हैव 3 ऑफ कॉइंस एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है यार। ये पर्सन उस पर्सन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ये उस थर्ड पार्टी से या थर्ड एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है। ठीक है, और अगर ये आपसे दूर भी हैं तो ये आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं से ट्रैवल कर कर आपके करीब आना चाहते हैं। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लड़ाई ही हो जाए बट बात तो हो, ये सारी चीज़, ये एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, और ये पर्सन बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे उस कनेक्शन के ऊपर जिसके पीछे ही भागे हैं। वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उस कनेक्शन के लिए कि वो कनेक्शन बन जाए, वो चीज़ें बन जाए, मगर वो चीज़ कभी नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि वो कार्मिक थी। कार्मिक तो एंड होना ही है, और जैसे जैसे कार्मिक एंड हो रहा है, इनकी लाइफ के सडन चेंजेस आ रही है। ये पर्सन आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में आने वाले हैं। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, उस टाइम पे ये पर्सन आपके दरवाजे पे नॉक नॉक कर देंगे। ठीक है, एंड जहाँ तक रही बात अब जो है वो आप फाइनेंशियली काफ़ी डेवलप मुझे लग रहे हो। देखिए, एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स एज वेल। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा कनेक्शन है, कुछ सोल कनेक्शन है, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन बन रहा है। और आपकी एनर्जीज जो है ना वो खुद ही देखिए, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ वैंड्स। माय गॉड। रिवर्स 2 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एक लास्ट कार्ड हम लोग लेंगे, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, डेविल, 9 ऑफ कप्स। माय गॉड। और आप ये कह रहे हो कि मैं मूव ऑन करूं या वेट करूं, मैं मूव ऑन करूं या वेट करूं। हद हो गई है। ये देखिए एनर्जीज, देखिए आप कार्ड्स की एनर्जीज देखिए। आप मेरी बात मत सुनिए, आप ये एनर्जीज देखिए, मेरी तो सुनिए ही मत आप। ये देखिए कार्ड्स, देखिए आप कार्ड्स की एनर्जीज देखिए। ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है और उस स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है कि आपको उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी में स्लो एनर्जी आई ही नहीं है। ये पर्सन सिर्फ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखना चाहते हैं। और आप जो हो, आप सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड इंसान बन गए हो। आपने अपने ऊपर फोकस करा है, आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनके लिए आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहोगे, आप इनसे बहुत ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करोगे, या फिर ये हो सकता है कि आप इमोशनली आगे बढ़ गए हो इस लाइफ के अंदर, सिचुएशन के अंदर, चीज़ों के अंदर आप आगे बढ़ गए हो और इनको भी आगे बढ़ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आपसे।
या बहुत ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअल में दिस इज अ सोल कनेक्शन। हमारे पास किंग और क्वीन दोनों आए हैं, दोनों एक ही एनर्जी से आए हैं, ठीक है। सो आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज शेयर करते हो। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, किसी ऐसे तरीके का कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज समवेयर आप दोनों की एक ही एनर्जीज हैं, एक ही थॉट्स है, एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हो, और आप दोनों का गुस्से का लेवल भी एक ही है, ठीक है। आप दोनों सच्चाई बोलना चाहते हो, आप दोनों झूठ बर्दाश्त नहीं करते, बट अपना अपना सच बोलने से भी डरते हो। दैट्स स्ट्रेंज, बट ये कुछ ही लोगों के साथ शायद रेजोनेट करे, बट हाँ ये चीज़ है, ठीक है। बिकॉज समवेयर आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो आपके साथ अपना लव ऑफर करने आना चाहते हैं। अब उनके ड्रीम कम ट्रू हो, अब उनके विश कम ट्रू हो। और वो जिस पर्सन के साथ थे वो एक नेगेटिव सर्कमस्टांसिस के अंदर थे, ठीक है। नो मैटर वॉट, वो 1 साल से थे, 10 साल से थे, 15 साल से थे, कि बचपन से थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। वो कार्मिक थी या कार्मिक था, एंड वो जो है बेसिकली एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस था, वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एब्यूसिव लैंग्वेजेस भी हो सकती है जो यहाँ पे यूज़ करी गई हो, ठीक है, आपके पर्सन ने आपके लिए, या फिर इनके पर्सन ने इनके लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी ने इनके लिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बिकॉज समवेयर यहाँ पे कनेक्शंस जो फॉर्म हुए वो अट्रैक्शन के बेसिस पे ज़्यादा फॉर्म हुए थे थर्ड पार्टी से, एंड आपके साथ जो कनेक्शन है वो एक सोल लेवल पे अच्छा कनेक्शन है, और आप दोनों एक ही एनर्जी, एक ही वाइब्रेशन एमिट करते हो, आप दोनों एक ही सोच है, एक ही कैलिबर है, अब मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी में। और जब से आपने अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखना शुरू करा है, तब से ये पर्सन आपके पीछे 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 आना स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको करना चाहिए, बट मोस्टली यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करा है, चाहे कैरियर फाइनेंस में, चाहे अपनी लव लाइफ में, कहीं ना कहीं आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़े हैं, आप एक जगह पे टिके नहीं हैं, ठीक है। इनका इंतज़ार आपने बहुत ज़्यादा नहीं करा, शायद आप आगे की तरफ मूव ऑन करने लग गए थे, और ये पर्सन वहीं से ही आपके पीछे देख रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ये कंफ्यूज एनर्जी में पर्सन थे, ये ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, बट अब जो है ये कंफ्यूजन को दूर करने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, ये एक फिक्स डिसीजन लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। और थर्ड पार्टी के साथ तो वैसे भी डेवलपिंग कोई रिलेशनशिप मुझे तो लग ही नहीं रही है, उनके साथ तो कार्मिक रिलेशनशिप आई है, या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप ही है, ठीक है, कार्मिक है यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली। लेट्स सी कि क्या है आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस। वी हैव हियर, देखिए, एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून, एक्लिप्स, ठीक है। अब मेरी बात मत मानिए, कार्ड्स की एनर्जीज देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तो कुछ नहीं बोल रही, एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये सोच रहे हैं कि मैम ये तो कभी वापस नहीं आएंगे, मैम आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पावरफुल चेंजेस एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज एक फेस आपकी रिलेशनशिप का खत्म हुआ है, वो खत्म इसलिए हुआ है ताकि आप नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर सके, ठीक है। देन वी हैव न्यू मून एंड सेजिटेरियस, लक इज ऑन योर साइड। देखिए वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था, पहला ही कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया था, तभी मैंने आपको बार बार यही चीज़ बोली थी, ठीक है। चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, चेंजेस है, 9 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, और हैंग्ड मैन है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। लक आपकी तरफ टर्न हो गया, चीज़ें आपकी तरफ टर्न हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ या चला जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ से कनेक्शन कट कर दूँ। सॉरी फॉर द कैमरा, वो थोड़ा सा हिल गया है, ओके। मैं कनेक्शन कट कर दूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ। जब सब चीज़ें आपके फेवर में हो रही है तब आप ये सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर आया अ टाइम फॉर हीलिंग, ब्लास्मिक मून, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग जो है वो हील नहीं है या अपनी एनर्जीज में अभी भी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको थोड़ी सी अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हीलिंग की एनर्जीज आई है, हीलिंग का कार्ड आया है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून आया है आपके लिए, जो ये कह रहा है कि एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया स्टार्ट आ रहा है। एक नए स्टार्ट की तरफ आप पॉजिटिवली देखिए, चीज़ों को पॉजिटिवली एनालाइज करें, ठीक है। एक नया स्टार्ट आ रहा है आपकी ज़िंदगी। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है न्यू मून का कार्ड है, ठीक है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एंड इसके अलावा जो आपके लिए कार्ड है वो है फुल मून इन वर्गो, जो है यू आर गुड इनफ। एंड फुल मून इन जेमिनी, द आंसर यू नीड आर कमिंग। एंड देन वी हैव
थर्ड क्वार्टर मून जो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि ये रिलेशनशिप वर्थ नहीं है या वर्थ ही नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं या वर्दी नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल जैसे भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, गॉड या डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यू आर गुड इनफ, ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चीज़ें बहुत सही हैं, आप गुड इनफ हैं चीज़ों को करने के लिए, और एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि जब आपकी इनके साथ रिलेशनशिप बने तो कुछ टाइम आपको लगे एडजस्टमेंट्स करने में, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सही करने में, प्रैक्टिकल करने में, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में आप दोनों को। अगर ऐसा है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आपको उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो भी ये कार्ड आपसे कह रहा है द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं तो उसके जवाब, उसका आंसर भी आपके पास जो है बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो ये ऑल साइन रीडिंग है, मैं इसे ऑल साइन रीडिंग ही रखूँगी, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अगर ये रीडिंग ने, अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फ्री लाइव सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और अगर आप मुझसे पेड सेशंस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला ईमेल जो है ria.thetarotcardreader, दूसरा है व्हाट्सएप नंबर 7310576819, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ है, वहाँ जाके क्लिक कर लीजिए। मुझे दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।